ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, MIA बीजेपी की एजेंट है। अरे इनसे पूछ के तो देखो कि बीजेपी का साथ तुम देते हो और मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हो कि बीजेपी के एजेंट है। एक मौका बताओ कि जहां मुसलमानों ने बीजेपी का साथ दिया हो। कर दिया, कमजोर छत नहीं थी, दीवारों ने कर दिया। और जब ना हो सका इनसे हमारे दर्द का इलाज, तो ऐलाने जंग हम गम के मारों ने कर दिया। आज देखो कोई भी अंदर, पूरे भारत के अंदर कोई किसी के साथ रहने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि जब बरसात का मौसम होता है तो बरसात के मौसम में गीली जमीन हो जाती है और कच्ची जमीन से आपने देखा होगा चींटी और चींटे निकलते हैं। सबने देखा होगा चींटी और चींटे निकलते हैं। आपने किसी चींटी की लाइन में किसी चींटे को चलते हुए नहीं देखा होगा। आपने किसी चींटे की लाइन में किसी चींटी को नहीं देखा होगा। किसी चींटी की लाइन में किसी चींटे को नहीं देखा होगा। आप जानते हो कि दुनिया की सारी मखलूक और सारे समाज अपने अपने समाज के साथ रहते हैं। आप देखो, आपने कुत्ते के साथ बंदर को नहीं देखा होगा। आपने भालू के साथ लंगूर को नहीं देखा होगा। आपने शेर के साथ गीदड़ को नहीं देखा होगा। आपने कुत्ते के साथ लोमड़ी को नहीं देखा होगा। आपने कौवे के साथ कोयल को नहीं देखा होगा। आज देखो मेरे दोस्तों, सब अपने अपने के साथ है। आज चींटी चींटी के साथ है, चेटा चेटे के साथ है, बंदर बंदर के साथ है, ठाकुर ठाकुर के साथ है, यादव यादव के साथ है, बनिया बनिया के साथ है, दलित दलित के साथ है। और ये मुसलमान थोड़ा 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 सबके साथ। कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। याद रखना, परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में। हमने उम्र गुजार दी किराए के मकानों में। अब बाहर निकलो, अपना मकान तैयार हो चुका है। तलाक दे दो। कहो अरविंद केजरीवाल से, कहो कांग्रेस से कि हमने तुमको 3 तलाक दे दिया और 3 तलाक के बाद में हमारे यहाँ रिश्ता रखना हराम हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? हमने बोल दिया तुमको तलाक तलाक तलाक। इतना बुरा माहौल है। इसी मुस्तफाबाद के अंदर एक लेंडर डालो 10,000 रुपए, समरसेबिल लगवाओ 20,000 रुपए। गुंडागर्दी चल रही है सबकी। और ताहिर भाई जहां से काउंसलर बने वहां पे किसी ने भी लेंटर डालने के ऊपर 1 रुपया किसी को रिश्वत का नहीं दिया गया। 1 रुपया नहीं दिया गया। और ये रईस कुरैशी आपसे वादा करता है, आप ताहिर हुसैन को विधायक बना के भेजो मुस्तफाबाद के अंदर से। कसम खुदा की 1 रुपया किसी को रिश्वत का नहीं देने देगा हाजी ताहिर। 1 रुपया रिश्वत नहीं दिया जाएगा। 1 लाख तक का 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। और जो कह रहे हो ना बीजेपी के एजेंट, बीजेपी के एजेंट, मैं घूम रहा था मुस्तफाबाद की गलियों में। मुस्तफाबाद की गलियों के अंदर एक बूढ़ी माँ बैठी थी और उसके पास एक प्रत्याशी भैया आए और प्रत्याशी आके बोले 2100 रुपए दे रहे हैं हम आपको, अम्मा 2100 आपको देंगे। दूसरे वाले आए, मैं देख रहा था, वो बोले हम आपको 2500 दे रहे हैं, 2500 देंगे। बुढ़िया अम्मा बड़ी समझदार लगी। मैं देखने लगा क्या जवाब देंगी अम्मा। तो अम्मा ने कहा बेटा सुनो, मुझे 2100 2500 ना दो, मैं काम करने जाती हूँ, बोझा ढोती हूँ, मुझे एक काम करो, कहीं से एक गधा ला के दे दो। एक गधा खरीद के ला के दे दो, मैं वोट आपको दे दूंगी। मुझे ना 2100 चाहिए ना 2500 चाहिए। दोनों प्रत्याशी के लोग निकले और जाके गधे ढूंढने लगे। एक गधे वाले के पास पहुंचे, गधा कितने का है? बोले 40,000 का। दूसरे के पास पहुंचे, गधा कितने का है? कि 30,000 का। तीसरे के पास पहुंचे, गधा कितने का है? कि 25,000 का। पूरे मुस्तफाबाद में घूम लिए, 25,000 से कम का गधा नहीं मिला। पहुंचे अम्मा के पास, जाके कहा अम्मा गधा तो हम आपको नहीं दे सकते, हाँ 2100 रुपए 2500 दे सकते हैं, वोट हमें दे देना और 2500 रुपए हमसे ले लेना। अम्मा ने कहा बेटा जब 2500 में एक गधा नहीं मिल रहा तो मैं अपना वोट तुझे दे दूं 2500 में, क्या मैं गधे से भी गई गुजरी हूं, वोट दे दूं? आप सोचो, क्या हम गधे हैं? गधों से भी कम कीमत है क्या?
इसलिए मेरे भाई अपनी ताकत को पहचानो। ये लोग बरगलाने के लिए आते हैं कि ये लोग क्या करेंगे, इनके बस का कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं बार बार इनसे पूछो कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, MIA बीजेपी की एजेंट है। अरे इनसे पूछ के तो देखो कि बीजेपी का साथ तुम देते हो और मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हो कि बीजेपी के एजेंट है। एक मौका बताओ कि जहां मुसलमानों ने बीजेपी का साथ दिया हो। किसी मौके पे बीजेपी का साथ हमने नहीं दिया। इसलिए दोस्तों किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखना मौसम बदल चुका है, उस्मानाबाद का मौसम बदल चुका है और आखिरी रात में निकलेंगे। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं। आखिरी रात में शैतान निकलेगा मुसलमानों को बहकाने के लिए, क्योंकि केजरीवाल जानता है, कांग्रेस जानती है कि मुसलमान को बहकाने के लिए पंडित जी कामयाब नहीं होंगे, बनिया भाई कामयाब नहीं होगा, तो किसको भेजेगा? बेहतरीन दाढ़ी टोपी वाला तस्बीह घुमाता हुआ आएगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आएगा कि नहीं आएगा? मुसलमानों को बहकाने के लिए आखिरी रात में आएगा और इसी बस्ती में घूम के कहेगा कि ताहिर भाई बहुत बढ़िया है, ताहिर को चुप जीतना चाहिए, ताहिर को जेल से आना चाहिए। लेकिन MIM कुछ कर नहीं पा रही है, हाजी ताहिर तो कहीं से नहीं जीत रहे। ये कहेगा कि आपकी बस्ती में कि नहीं जीत रहे, वोट ही नहीं मिल रहा है, सब बढ़िया है। लेकिन मेरे भाई उसके लिए क्या करना है? हम क्या करते हैं शैतान भगाने के लिए? आखिरी रात में लोबान जला के बैठ जाना। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, अल्लाह इनके मुंह को गारत कर देगा ना कर देगा। वो लोग बहकाएंगे। ईमान खतरे में है, कुरान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो मेरी कौम के अंदर 2% खानदानी दलाल है। 2% खानदानी दलाल मेरी कौम के अंदर है, जिनका चुनाव निशान पेट और जेब है। जब से देश आजाद हुआ है इस कौम के वोटों की दलाली खा रहे हैं। इनका पेट नहीं भर रहा, अल्लाह जाने पेट है या इंडिया गेट है, भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। 74 साल से खा रहे हैं दलाली। ईमान खतरे में, कुरान खतरे में। पतंग का बटन दबाया तो मुसलमान खतरे में। उसको बताना ऐ बेईमान, ना हमारा ईमान खतरे में, ना कुरान खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, लेकिन दलाल तेरी दुकान खतरे में है, जो 5 तारीख के बाद बंद हो जाएगी। मुस्ताबाद के अंदर बंद हो जाएगी 5 तारीख के बाद।